वेलकम जुडिशरी एस्पिरेंट इन सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं जो अक्सर आपके जुडिशरी के इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जुडिक्शन ऑफ कोर्ट क्या होता है और कंपटेंसी ऑफ कोर्ट क्या है। क्या दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं, और इनके संबंध में बीएनएसएस में कहां प्रोविजन किया गया है, हम इसका निर्धारण कैसे करेंगे। तो इसी विषय को लेकर आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। तो जुडिक्शन क्या है और कंपटेंसी क्या है। जुडिक्शन का मतलब स्थानीय क्षेत्राधिकार होता है कि किसी न्यायालय का लोकल जुडिक्शन कितना रहेगा, किन उस न्यायालय में होने वाले अपराधों का विचारण किस कोर्ट के द्वारा होगा, यह जो है जुडिक्शन बताता है। और कंपटेंसी बताता है कि न्यायालय किन मामलों का विचारण करेगा, उसके अपराध की श्रेणियों के आधार पर इसका डिस्कशन किया जाता है कि यह मामला हत्या का है कि घोर उपहत्या का है, उसका विचारण किस कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, यह कंपटेंसी निर्धारित करती है। यानी स्थानीय क्षेत्राधिकार की बात जुडिक्शन करेगा और न्यायालय की सक्षमता की बात कंपटेंसी करेगी। अब प्रश्न है कि बीएनएसएस में इसके संबंध में प्रोविजन कहां है। जो पहले सीआरपीसी था, तो बीएनएसएस में अगर हम जुडिक्शन की बात करें तो 197 से लेकर 209 तक में दिया गया है। और कंपटेंसी के लिए हमें फर्स्ट शेड्यूल देखना पड़ेगा बीएनएसएस के, और उसके कॉलम नंबर 6 को देखना पड़ेगा कि कौन सा कोर्ट किस मामले का विचारण करेगा, और यह स्थानीय क्षेत्राधिकार की बात करता है। अब प्रश्न है कि यदि कोई ऐसा क्रिमिनल कोर्ट जो ऐसे मामले का विचारण कर लेता है जो उसके जुडिक्शन में नहीं आता, और ऐसे मामले का विचारण कर लेता है जो उसके लिए वह कॉम्पिटेंट नहीं है, सक्षम नहीं है, तब उस विचारण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके संबंध में बीएनएसएस की धारा 506 और 507 में प्रावधान किया गया है। 506 में बताया गया है कि अगर जुरिडिक्शन का वायलेशन हुआ है और इस वायलेशन को करते हुए कोर्ट ने मामले का विचारण कर लिया, तो यह एक अनियमितता होगी और कार्रवाई को दूषित नहीं माना जाएगा जब तक कि न्याय विफल होने का कारण ना हो। जबकि कंपटेंसी का अगर वायलेशन हुआ है तो इसके संबंध में 507 के एल में यह प्रावधान किया गया है कि अगर न्यायालय जो मामले को विचारण करने के लिए सक्षम नहीं है और वह कोर्ट मामले को टेकअप करके जजमेंट दे देता है, तो वह कार्रवाई दूषित हो जाती है। अर्थात जुडिक्शन के वायलेशन में कार्रवाई दूषित नहीं होती है जब तक कि न्याय विफल न हो, और कंपटेंसी के वायलेशन में कार्रवाई दूषित हो जाती है। ऐसा प्रावधान 507 और 506 में दिया गया है। अब प्रश्न है, ये तो क्रिमिनल कोर्ट का हो गया, क्या सिविल मामलों के में भी यह सेम प्रक्रिया होगी। तो इसके संबंध में हमें सीपीसी देखनी पड़ेगी। सिविल मामलों की प्रक्रिया सीपीसी बताती है। जो सिविल कोर्ट के सिविल कोर्ट का जुडिक्शन क्या होगा या सिविल कोर्ट की कंपटेंसी क्या होगी, इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसके संबंध में सीपीसी के 3 प्रोविजनों को हमें देखना होगा। धारा 6, धारा 9 और धारा 15 से लेकर 20 तक में। तो जो धारा 15 से 20 तक में दिया गया है वह लोकल जुडिक्शन की बात की गई है, जो जुडिक्शन की बात की जा रही है। और धारा 6 और धारा 9 में कंपटेंसी की बात की गई है कि अगर धारा 6 में जो धन संबंधी अधिकारिता है, इसका वायलेशन करते हुए कोर्ट मामले को टेकअप कर ले, जो उसकी अधिकारिता में नहीं है, तो वह कार्रवाई दूषित हो जाएगी। और अगर धारा 9 के तहत जिस पर किसी पद संबंधी या धन संबंधी विवाद है और जो न्यायालय के अधिकारिता में नहीं आता, और यहाँ अधिकारिता मतलब उसकी सक्षमता में नहीं आता, अगर वह सिविल नेचर का सूट नहीं है और मामले में वह टेकअप कर लेता है, तो फिर वह कार्रवाई दूषित हो जाएगी और वह निर्णय सिविल न्यायालय के द्वारा मान्य निर्णय नहीं होगा, बल्कि वह एक दूषित निर्णय माना जाएगा। तो आपको अक्सर यह पूछा जाता है इंटरव्यू में कि जुडिक्शन क्या है और कंपटेंसी क्या है। तो यह दोनों अलग-अलग चीजें होती हैं, और सीआरपीसी जो अब बीएनएसएस हो गया है और सीपीसी में इसके लिए अलग-अलग प्रोविजन हैं जो न्यायालय के जुडिक्शन और कंपटेंसी को निर्धारित करते हैं। तो इसी इंफॉर्मेशन को देने के लिए मैं प्रेजेंट हुआ था। धन्यवाद।